हेलो बच्चों, ज्ञान अर्जन एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना, है ना, या विश्राम। तो विराम चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप कोई बात बोलते हैं या रखते हैं तो उसका अर्थ सही सही निकले, इसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि आप विराम चिन्ह का सही जगह पर वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं तो वो वाक्य क्या होता है? अर्थहीन हो जाता, अस्पष्ट हो जाता है। तो हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग इसलिए करते हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव, विश्राम या रुकना। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य क्या होता है? अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से आप समझ रहे हैं कि वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जो बात रखना चाह रहे हैं वो उसका अर्थ सही सही नहीं निकलेगा, उसका अर्थ जो है वो अस्पष्ट हो जाएगा, और अस्पष्ट हो जाएगा तो आप कहना कुछ चाहेंगे और उसका अर्थ कुछ निकलेगा। इसलिए सही सही जगह सही वाक्य करने के लिए हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण लीजिए, यहाँ एक हमने लिया है क्या? रुको मत जाओ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रुको मत जाओ, मतलब आप मत जाओ, आप यहीं रुको। दूसरा वाक्य एक ही वाक्य है लेकिन हमने उसको क्या किया? विराम देके बात की। कैसे? रुको मत जाओ, मतलब यहाँ आप क्या कह रहे हैं? जाने की बात कह रहे हैं। और पहले वाक्य में क्या कह रहे हैं? रुको मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ। इस तरह से दोनों वाक्य में अलग अर्थ निकल रहा है। तो किस कारण से? यहाँ पे जो हमने लगाया है वो विराम चिन्ह। कौन सा विराम चिन्ह? अल्प विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह का परिभाषा क्या है? विराम चिन्ह की परिभाषा: वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अस्पष्ट और अर्थवान हो जाता है। क्या होता है? जब आप किसी वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? कहीं थोड़ा बहुत क्या होता है? रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अस्पष्ट और अर्थवान हो जाता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में जो आप कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। कुछ बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, हम लोग कुछ विराम चिन्ह के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा अल्प विराम चिन्ह, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह, पांचवा अर्ध विराम चिन्ह, छठा उद्धरण चिन्ह और सातवां योजक चिन्ह। अब एक एक करके सब विराम चिन्ह के बारे में समझते हैं, कब कहाँ लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह कब लगाया जाता है? वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब आपका वाक्य समाप्त हो जाता है तब क्या करते हैं? जब वाक्य पूरा हो जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। क्या है? थोड़ा विराम। जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़े तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब क्या होता है? जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़ता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको एक क्या करना है? नोट करने वाली बात है। क्या? वाक्य में एक ही तरह के अनेक शब्दों के बीच और यदि वाक्य के शुरू में हाँ और नहीं आ जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे क्या है? एक ही तरह के शब्द हैं, तो इसके बीच में हमने क्या लगाया है? अल्प विराम चिन्ह। दूसरा, जब वाक्य के शुरू में या
शुरू में हाँ या ना हो। तो यहाँ पे देखिए नहीं का प्रयोग करते हुए हमने एक वाक्य बनाया है, नहीं आज हम तैरने नहीं जाएंगे। तो यहाँ नहीं शुरू में लगाए तो इसके बीच में हम लोग अल्प विराम लगाएंगे, फिर वाक्य को पूरा करेंगे। तो इस तरह से जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े तो वहां पे क्या लगाते हैं आप, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। अब तीसरा देखते हैं क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी से प्रश्न करते हैं या कुछ बात पूछते हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, तो यहाँ हमने किसी से नाम पूछा है कि आपका क्या नाम है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा, तुमने क्या कहा, आपने क्या कहा, ये बात किसी ने क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब पांचवा देखते हैं, चौथा क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कब लगाया जाता है, जब आपके अंदर मन के भाव यानी हर्ष, खुशी है ना, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई हर्ष की बात हो, कोई शोक हो या भय हो या घृणा हो, तो ऐसे वाक्यों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, वाह। आप एक उदाहरण लेकर देखिए, जैसे हाय, वह मारा गया, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आह कितना सुहावना मौसम है, आह के बाद हमने क्या लगाया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो फिर तीसरा है छी, यहाँ कितनी गंदगी है ना, यहाँ पे घृणा कर रहे हैं कि छी, यहाँ कितनी गंदगी है, तो यहाँ भी आप छी के बाद क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक। वाह कितनी सुंदर जगह है ना, आश्चर्य करें, वाह कितनी सुंदर जगह है। तो ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादिबोधक का। अब पांचवा है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह क्या होता है, वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्य को जोड़ने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो एक बड़ा वाक्य को क्या करते हैं, एक से अधिक छोटे वाक्य को जोड़ने के लिए, जब आपका वाक्य बड़ा तो उसमें बहुत से वाक्य जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ न कुछ संबंध होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, कपास से सूत तैयार किया जाता है, ठीक है, सूत से कपड़ा बनता है, कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, दोनों वाक्य को कहीं ना कहीं जोड़ा गया है ना। इसी तरह से यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। क्या है, घड़ी जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि यह बहुत सस्ती है, तो यहाँ दोनों वाक्य को जोड़ा हुआ है। तीसरा देखिए, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब कल रविवार है तो क्या है, छुट्टी का दिन है, रविवार है इसलिए छुट्टी का दिन है और छुट्टी है तो आराम मिलेगा। तो यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, वाक्य में क्या है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंध है। तो ऐसे वाक्य में क्या लगाते हैं, अर्धविराम चिन्ह। अब छठा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जहाँ किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना हो, वहाँ कथन से पहले तथा कथन के बाद उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी के वाक्य को, किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखते हैं तो उनके कथन से पहले और उनके कथन के बाद
के में क्या लगाया जाता है, उद्धरण चिन्ह। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, अहिंसा परम धर्म है। यहाँ पे गांधी जी के कथन को हम लोग ज्यों का त्यों रख रहे हैं। तो इनके कथन के पहले और बाद में क्या लगा रहे हैं, उद्धरण चिन्ह। इस तरह से भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यहाँ पे भारतेंदु जी के कथन को हम लोग ज्यों का त्यों रख रहे हैं। तो इनके कथन के पहले और अंत में क्या लगाएंगे, उद्धरण चिन्ह। अब लास्ट हमारा क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब आप दो शब्द को जोड़ते हैं या किसी से तुलना करते हैं, तो ऐसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, रात दिन आदि। अब उदाहरण देखते हैं। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए क्या किया, प्रयत्न किया। तन मन धन से, है ना। तो यहाँ पे शब्द युग्म है, इनके बीच में हमने क्या लगाया है, योजक चिन्ह। तो इस तरह से दो शब्दों को जोड़ने के लिए या तुलना करने के लिए क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, आज हम दाल भात खाएंगे। क्या खाएंगे, दाल भात। यहाँ पे दोनों को जोड़ा गया है, दाल और भात को, है ना। इसी तरह से मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करूंगा। माता पिता के बीच में भी यहाँ पे हमें योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा, है ना। यहाँ पे दिन रात और माता पिता दो क्या है, शब्द युग में है या तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग। इस तरह से आप देखते हैं कि जब आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका